गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द वाटर रिलेशनशिप। इसके बारे में हम लोगों ने कल भी बात करी थी कि वाटर रिलेशनशिप क्या होता है। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो वाटर रिलेशनशिप है वो कैसा है, किस तरह से है। ये हम लोगों ने कल डिस्कस किया था थोड़ा बहुत। कल आपको अगर याद हो तो मेरा जो लास्ट टॉपिक था, मैंने ये कहा था पारगम्यता। एक टॉपिक मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से पारगम्यता के बारे में। पारगम्यता क्या होती है, यानी कि परमिएबिलिटी। ठीक है, परमिएबिलिटी क्या होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, यानी कि ये है क्या चीज। ठीक है, इसको हिंदी में हम बोलते हैं पारगम्यता। बेटा पारगम्यता का मतलब क्या हुआ, देखो एक सिंपल भाषा में अगर मैं एक चीज कहूँ आप लोगों से, परमिएबिलिटी या पारगम्यता क्या चीज है, किसी भी चीज के जाना। ठीक है, जैसे कि अगर मैं ये चीज बोलूँ कि आप लोगों से कि एक कमरा है ना, और कमरे के अंदर ही मैंने चारों तरफ से दीवारें इस तरह से लगा दी। अब बताओ क्या इस कमरे में से कोई अंदर या बाहर आ जा सकता है? शायद नहीं। ठीक है, तो ये कमरा कैसा हो गया, इम्परमिएबल यानी कि अपारगम्य। ठीक है, अच्छा अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक दरवाजा लगा दिया इस तरह से। ठीक है, अब इस दरवाजे से कोई भी एक इंसान जो है वो यहाँ पे अंदर जा सकता है और बाहर आ सकता है। ठीक है, तो अब ये कमरे में हम लोग आ जा सकते हैं, तो अब ये कमरा कैसा हो गया, परमिएबल। मतलब समझे इस चीज का कि यहाँ पे जो अणु है वो क्या हो रहे हैं, अंदर जा सकते हैं। क्लियर है ये चीज? चलिए, ऐसे ही जो कोशिका होती है यानी कि जो सेल होती है, सेल जो है बेटा एक बार ध्यान से समझना कि एक बात बताओ, अगर हम घर को ओपन कर दें, अपने घर को खोल दें कि भाई कोई भी यहाँ पे आके रह सकता है, आराम से आइए, अपना घर है, खाइए पीजिए और जाइए, क्या ऐसा हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या होगा कि जो सेल होती है वो क्या हो जाएगी, जो हमारा घर है वो तहस नहस हो जाएगा, खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। लोग बाग आएंगे, गंदगी मचाएंगे और अपना चल देंगे, या फिर हम बहुत सारे जो गंदगी यानी कि क्या हो गया कि बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल्स जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएंगे हमारे घर के अंदर। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पे क्या काम करते हैं, यहाँ पे एक चीज करते हैं कि भाई हम ये कहेंगे कि भाई हमारे घर में जो है वो किसी की एंट्री जो है वो अलाउड नहीं है। कोई मेहमान आता है तो वो एक अलग चीज है, लेकिन जो घर के मेंबर्स हैं जैसे कि पापा मम्मी भाई बहन हस्बैंड वाइफ, ये सब जो है इनको अपन लोग अंदर आने दे सकते हैं। क्लियर है ये चीज? तो इसी के बेसिस पे यानी कि इसी आधार पे जो कोशिका होती है, इमेजिन करो कि यहाँ पे हर चीज अगर अंदर चली जाए, कुछ भी चीज, कुछ भी मतलब पानी भी अंदर जा रहा है, गैसें भी अंदर चली गई, और कोई और लिक्विड भी अंदर चला गया, कोई जर्म्स भी अंदर चले गए, तो क्या होगा, सेल खराब हो जाएगी, जो कोशिका है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। समझ में आ रही बात? तो इसी वजह से यहाँ पे एक पारगम्यता यानी कि अगर मैं ये बोलूँ कि कोशिकाओं का यानी कि सेल्स का एक गुण होता है, और वो गुण क्या है, वो गुण यही है कि कोशिका कैसी होती हैं। कोशिकाओं के अंदर अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे एक सेलेक्टिव होती है। सेलेक्टिव का मतलब क्या हुआ कि भाई हम ये मानते हैं कि हमारे घर में सिर्फ चाचा चाची जो हमारे रिश्तेदार हैं या हमारे फ्रेंड्स हैं वो ही आ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी जो सेल होती है वो क्या होती है, बहुत सिलेक्टिव होती है कि कुछ सिलेक्टिव लोगों को ही या सिलेक्टिव चीजों को ही अंदर आने देती है। ठीक है, और इसी चीज को हम क्या बोल रहे हैं, परमिएबिलिटी यानी कि पारगम्यता बोल रहे हैं। तो समझ में आया आपके कि पारगम्यता क्या होती है? तो ओवरऑल अगर हम इसको डिवाइड करें परमिएबिलिटी को, तो हम क्या बोल सकते हैं, एक तो क्या होगा, परमिएबल। ठीक है, एक चीज क्या होती है, इम्परमिएबल। ठीक है, एक का मतलब हुआ क्या, पारगम्य, और दूसरे का मतलब क्या हुआ, अपारगम्य। ठीक है, एक का मतलब हुआ पारगम्य और दूसरे का मतलब क्या हुआ, पारगम्य, और इसका मतलब क्या हुआ, अपारगम्य हुआ। तो बेटा जो ये परमिएबल है यानी कि पारगम्य जो है, इसका मतलब क्या हुआ, समझा इस चीज को। परमिएबल का मतलब बहुत सिंपल सा हुआ कि मान लो कोई भी एक कोशिका है और जिसके अंदर किसी भी तरह के विलय या विलायक आ जा सकते हैं, सॉल्यूट या सॉल्वेंट जो है वो आ जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी कोशिका यानी कि ऐसी सेल क्या कहलाएगी, पारगम्य कहलाएगी। ठीक है, यानी कि आसानी से सॉल्यूट या
सॉल्वेंट, मतलब क्या हुआ, विलय और विलायक। आसानी से वो जो है वो इसके अंदर जा सकते हैं, या फिर जो विलयन है यानी कि जो सॉल्यूशन है वो भी इसके अंदर जा सकता है। अच्छा, अब आपको ये चीज तो समझ में आती है ना कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, या फिर विलयन क्या होता है। आई होप सो, मैंने शायद आप लोगों को बताया भी था, दोबारा से समझ लो इस चीज को। बच्चों देखो, एक मिनट के लिए मैंने आप लोगों से दो चीजें हमेशा आप लोगों से कही होंगी, ये चीजें कि देखो क्या होता है, एक तो होता है विलय, है ना, एक होता है विलायक और एक होता है विलयन। मतलब क्या हुआ, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन। ठीक है, मुझे मालूम है कि आपको सब चीजें पता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लोग भूल जाते हैं, है ना। तो ओवरऑल सॉल्यूट, जैसे कि अगर मैं ये मानूं कि विलायक जो होता है वो हमेशा क्या होता है, वाटर, तो अगर मैंने इसके अंदर शुगर यानी कि चीनी मिला दी तो चीनी और पानी का क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, तो अब जो परमिएबल है कि जो पारगम्य का मतलब क्या हुआ कि सब चीजें जो है वो अंदर आ सकती हैं कोशिका के, यानी कि सेल के जो है वो सब चीजें जो है वो अंदर आ पा रही हैं। अगर मैं ये सेल बोलूं तो यहाँ पे हर चीज जो है वो क्या हो पाएगी, अंदर जो है वो इजीली आ पाएगी। तो वो चीज क्या कहलाए, परमिएबल। इम्परमिएबल, इम्परमिएबल का मतलब होता है कि भाई मतलब बंद है चीजें और आ ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं आ सकता, ना सॉल्यूट, ना सॉल्वेंट, ना सॉल्यूशन। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से ये बात कहूँ यहाँ पे कि इम्परमिएबिलिटी का मतलब होता है, जैसे कि मान लो कोई भी एक सेल है, शायद मैंने आप लोगों को आपको पता होगी ये चीज कि अगर कोई भी जो तना होता है, ठीक है, जो डेड सेल्स होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, इम्परमिएबल हो जाती हैं। ना तो उनको ऑक्सीजन चाहिए, ना उनको पानी चाहिए, ना ही उनको कोई फूड चाहिए प्लांट के अंदर। तो बेटा अगर उनको चाहिए ही नहीं तो वो फिर परमिएबल रहने में क्या कर लेगी। ठीक है, तो वो सेल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, इम्परमिएबल होती हैं। इम्परमिएबल का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि कोई भी चीज जो है वो अंदर नहीं आ सकती। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को कि इम्परमिएबल और परमिएबल का मतलब क्या होता है। चलिए, एक होता है सेमी परमिएबल, जिसको हम बोलते हैं अर्धपारगम्य। अब ये अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब क्या होता है, ये हमारे क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि जो कोशिका झिल्ली जो होती है, अगर मैं ये बोलूं कि जो ये सेल मेम्ब्रेन है ये कैसी होती है, अर्धपारगम्य, यानी कि कैसी होती है, ये सेमी परमिएबल होती है। अब ये कुछ सेलेक्टिव चीजों को ही अगर हम बात करें, सेमी परमिएबल जो है, सेमी परमिएबल के अंदर जो चीजें जो हैं ओवरऑल कुछ मॉलिक्यूल्स, जैसे कि अगर हम बात करें कि ओनली सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स, किसके मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स, किसके, सॉल्यूट के नहीं, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स। सॉल्वेंट का मतलब क्या हुआ कि विलायक के मॉलिक्यूल्स, यानी कि इसके जो अणु हैं सेमी परमिएबल के अंदर किसके अणु आ पाएंगे, सॉल्वेंट के, यानी कि पानी के अणु जो हैं वो अंदर आ सकते हैं, और जो गैसेस हैं वो क्या हो सकती हैं, अंदर आ सकती हैं। ठीक है, कभी भी इसके अंदर ये सॉल्यूट वाले यानी कि विलय वाले जो क्या कहते हैं अणु जो है वो कभी भी इसके अंदर नहीं आ पाएंगे। क्लियर है ये चीज। ठीक है, तो ये हुई कौन सी झिल्ली, ये झिल्ली होती है अर्धपारगम्य झिल्ली, जिसके अंदर जिसको हम सेमी परमिएबल भी बोलते हैं। तो सेमी परमिएबल यूजुअली हमारे बहुत सारे सेल मेम्ब्रेन्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, सेमी परमिएबल होती हैं। एक होता है सेलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, चयनात्मक पारगम्य। ठीक है, चयनात्मक पारगम्य यानी कि सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होता है समझना। अब जो सिलेक्टिवली परमिएबल जो है, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि बहुत ही सिलेक्टिवली चीजें, ठीक है, सेलेक्टिव का मतलब जो सेल डिसाइड करती है किस चीज को अंदर आना है या किस चीज को अंदर नहीं आना है, तो यहाँ पे वो चयन करती है, सिलेक्शन करती है कि यहाँ पे सॉल्यूट
ये पर्टिकुलरली सॉल्यूट जो है ये अंदर आ सकता है, या पर्टिकुलरली सॉल्वेंट जो है वो अंदर आ सकता है, तो वहां पे चयन होता है चीजों का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, चयनात्मक झिल्ली, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल बोलते हैं। तो बच्चों मैंने आपको 4 तरह की चीजें बताई। एक हो गया परमिएबल, मतलब सबके अलाउ है, सॉल्यूट भी अलाउ है, सॉल्वेंट भी अलाउ है और सोल्यूशन भी अलाउ है, ठीक है। एक हो गया अपारगम्य। अपारगम्य का मतलब हो गया कि भाई कुछ अलाउड ही नहीं है, यानी कि ये कैसा हो गया, बिल्कुल ही बंद हो गया, अपारगम्य हो गया। और तीसरा हो गया सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल के अंदर से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जो है वो अंदर आ सकते हैं, ठीक है। और चयनात्मक पारगम्य का मतलब क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ कुछ सिलेक्टिव चीजें जो है वो सेल के अंदर आ सकती हैं, चयन किया जाता है इस चीज का। इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई क्या चीजें हैं यहाँ पे, क्या चीजें अंदर आ रही हैं, ठीक है। मतलब सेल अपने आप से क्या करती है, उसका चयन करती है। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ हार्मोन्स होते हैं या फिर कुछ क्या कहते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो कोशिका उसको अपने अंदर ले लेती है, गैसों को अपने अंदर ले लेती है, ये जो वाटर है उसको अपने अंदर ले लेती है। कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं, फेगोसाइटोसिस करती हैं। मालूम होगा आप लोगों को फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है। फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है कि सेल अगर अपने अंदर किसी भी सॉलिड चीज को, किसी भी ठोस चीज को अगर अपने अंदर ले रही है तो उसको हम बोलते हैं फेगोसाइटोसिस, और किसी लिक्विड को अपने अंदर ले रही है तो उसको हम बोलते हैं पिनोसाइटोसिस बोलते हैं। तो यहाँ मैंने अभी आपको बताया 4 तरह की झिल्लियां, परमिएबल, इम्परमिएबल, सेमी परमिएबल और सिलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है। तो चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे चलते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट्स ले लिया होगा इसका। चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे कि नेक्स्ट चीज हम बात करें कि भाई जो परमिएबिलिटी है, ठीक है, यानी कि जो पारगम्यता है वो किस चीज के ऊपर निर्भर करती है, यानी कि ऐसी कौन सी चीज है जिसके ऊपर जो पारगम्यता है वो निर्भर करती है। वो निर्भर करती है, पहली आती है यहाँ पे कि कोशिका झिल्ली जो है उसकी बनावट क्या है, ठीक है, किस तरह से वो बनी हुई है, उसकी थिकनेस क्या है, उसकी मोटाई क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट आता है थिकनेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, कि जो आपकी सेल मेम्ब्रेन जो है, कोशिका झिल्ली जो है उसकी मोटाई क्या है, ठीक है, उसकी बेसिकली क्या थिकनेस है, उसकी मोटाई क्या है। दूसरी अगर हम बात करें कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, मोटाई के अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पे सेकंड चीज आती है टेम्परेचर, यानी कि तापमान। बच्चों ध्यान रखना कि जब भी तापमान बढ़ता है, जब भी तापमान ज्यादा हो जाता है, तो ज्यादा होने पे तापमान पे जो परमिएबिलिटी जो होती है, यानी कि जो पारगम्यता जो होती है, उसको हम क्या बोलते हैं कि वो बढ़ जाती है, ठीक है। क्योंकि एक चीज आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ी होगी कि जब भी तापमान बढ़ता है तो चीजें जो होती हैं वो एक्सपेंड हो जाती हैं, फैल जाती हैं, ठीक है। और जब भी तापमान कम होता है तो चीजें सिकुड़ जाती हैं। अभी ठंड है तो हम लोग सिकुड़ जाते हैं, और जब गर्मी होती है तो हम लोग आराम से फैल फैल के चलते हैं, भाई दूर दूर से आपस में बात करो हमसे। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, बहुत सिंपल सी चीज है कि भाई अगर टेम्परेचर एनहेंस होगा तो मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जितने भी अणु होते हैं उनकी जो गतिज ऊर्जा जो होती है वो बढ़ जाती है। तो इसी वजह से यहाँ पे जो परमिएबिलिटी जो होती है तापमान के बढ़ने से क्या होती है, एनहेंस होती है, इंक्रीज होती है। आई रिपीट, तापमान के बढ़ने से परमिएबिलिटी भी क्या हो जाती है, एनहेंस हो जाती है या इंक्रीज हो जाती है। चलिए तीसरी बात, तो 2 बातें तो मैंने आप लोगों को बताई थी, तीसरी बात के बारे में बात करते हैं। जैसे कि अगर प्रेशर कितना है कार्बन डाइऑक्साइड का या फिर ऑक्सीजन का, या फिर जो बाहर की तरफ सब्सटेंस कौन से हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस है या किस तरह के वहाँ पे पदार्थ हैं, यानी कि जो बाहर का एनवायरनमेंट होता है कोशिका का, उसके ऊपर भी निर्भर करता है कि परमिएबिलिटी क्या रहेगी। यानी कि क्या हो गया, वातावरण, ठीक है, वातावरण कहाँ का, सेल के बाहर का, सेल के सेल्स के क्या बात करें हम यहाँ पे कि सेल के जो आउटसाइड का जो है, ठीक है, आउटसाइड का जो भी यहाँ पे जो
एनवायरनमेंट है वो एनवायरनमेंट वहाँ पे किस तरह से है या कैसा एनवायरनमेंट है, इस चीज के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है कि वहाँ पे अगर हम बात करेंगे किस तरह से चीजें जो है वो हो रही है। तो यहाँ पे हो गया हमारा वातावरण। चौथी चीज के बारे में अगर हम लोग बात करें, देखो बेटा एक चीज और, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे टॉक्सिक एलिमेंट होते हैं जो अपने आप सेल के अंदर घुस जाते हैं, इन्वेड कर जाते हैं, ठीक है। जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे घर में चोरी हो जाए या डाकू आ जाए या कुछ ऐसी चीज हो जाए तो वो अपने आप घुस जाते हैं, हम उनको इन्विटेशन थोड़ा देते हैं कि भाई आइए हमारे घर पे, नहीं देते ना। तो ऐसे ही अगर मैं ये कहूँ कि कुछ जो सब्सटेंसेस जो होते हैं वो इतने टॉक्सिक होते हैं कि वो अपने आप ही सेल के अंदर आकर उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि जो भी पर्टिकुलरली सोल्यूशन है सेल के बाहर जो है, अगर मान लो कि सेल के बाहर कैल्शियम आयन प्रेजेंट है, ठीक है, सॉरी, अब सेल के बाहर जो है वो कैल्शियम आयन प्रेजेंट है, Ca+2 होता है, ओके। तो यहाँ पे अगर कैल्शियम आयन प्रेजेंट है तो सेल की परमेबिलिटी जो होती है वो एनहेंस हो जाती है। पता है तुम्हें, जब भी हमें कोई भी एक फॉरेन डीएनए को अंदर डालना होता है, मतलब एक जीन को या किसी डीएनए को हमें सेल के अंदर डालना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस सेल को कैल्शियम वाले एनवायरनमेंट में रखते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे पोर्स हो जाते हैं और वहाँ पे डीएनए जो है वो इजीली अंदर जा सकता है। या फिर अगर मैं एक चीज और बताती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि अगर कैल्शियम आयन एब्सेंस रहे या फिर कुछ और ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो अगर एब्सेंट रहे, तो उस फेज के अंदर भी क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, यानी कि जो कोशिका के जो अणु होते हैं वो कोशिका के बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं, यानी कि कोशिका के अंदर लीकेज होनी शुरू हो जाती है। तो बेटा जैसे कि अगर मैं बात करूं कि कुछ जैसे कि रूट सेल्स होती हैं, यानी कि जो मूल कोशिकाएं होती हैं, मूल कोशिकाओं के अंदर चीजें जो है वो कई बार बाहर निकल जाती हैं अगर कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन कैसी रहे, कम रहे तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, जो फैक्टर्स किस पे निर्भर करते हैं, इन्हीं फैक्टर्स के ऊपर क्या निर्भर करती है, परमेबिलिटी। अच्छा एक चीज और मैंने आप लोगों को बताई थी कि यहाँ पे एक चीज और आएगी, प्रेशर, ठीक है, यानी कि CO2 O2 इनका प्रेशर कितना है, ठीक है। इस प्रेशर के ऊपर भी निर्भर करता है क्या कि जो आपकी क्या कहते हैं परमेबिलिटी है किसी भी कोशिका की वो किस तरह से होगी। तो जो ये परमेबिलिटी है इन सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पहला क्या हो गया, थिकनेस, कितनी थिकनेस है इसकी। सेकंड हो गया टेम्परेचर, मैंने पहले भी कहा था कि तापमान अगर अधिक होता है, टेम्परेचर अगर बड़ा होता है, ज्यादा होता है, ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक्सपेंड हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं। तो इस वजह से जो परमेबिलिटी होती है वो एनहेंस हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। तो तीसरी चीज, सराउंडिंग कैसा है। अगर सराउंडिंग में कुछ सब्सटेंसेस अगर टॉक्सिक हैं तो वो जबरदस्ती सेल के अंदर इन्वेड हो जाते हैं, अंदर घुस जाते हैं, ठीक है, तो वो भी परमेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। अच्छा दूसरी बात कि एक्सटर्नल सॉल्यूशन कैसा है। यहाँ पे हम बात करें एक्सटर्नल सॉल्यूशन भी अगर इस तरह से हमने रखा, कई बार कोशिका के अंदर वो पोर कर देता है, छेद कर देता है और अपने आप वो अंदर चले जाते हैं। दूसरी बात, प्रेशर कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है, ये भी निर्भर करता है परमेबिलिटी के ऊपर, ठीक है। तो चाहो तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। सो बेटा देखो यहाँ पे आप लोगों ने परमेबिलिटी के बारे में पढ़ा आज की परमेबिलिटी क्या होती है, किस तरह से होती है। कोई प्रॉब्लम हो इस टॉपिक के अंदर तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैसेज जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और बच्चों बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।